नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुदय पामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी हुई है। पहली चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आप देखेंगे तो यदि व्यक्तित्व की बात करेंगे तो व्यक्तित्व स्पष्ट तौर पे एक सूर्य प्रधान व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिकेशन की उंगली इस लेवल से थोड़ी नीचे की तरफ में रह जा रही है। इसके कारण में इनको निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट और स्पष्टता रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जीवन में कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन यदि आपका अच्छा ना हो तो बहुत से अच्छे मौके आपके या तो डिले हो जाते हैं या मिस होने का खतरा बनता है। कम्युनिकेशन की स्पष्टता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें इम्प्रूवमेंट चाहे लिखित हो या वर्बल हो, क्लियरिटी रखना इनके लिए लाभदायक रहेगी। अदरवाइज यहाँ पे कुछ कमियाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब ये तो गॉड गिफ्ट होती है, इसमें इम्प्रूवमेंट आपको अपने प्रयत्नों से करने के अपने अंदर में सुधार लाना पड़ता है। गुरु की उंगली थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, जबकि गुरु का माउंट अपने आप में जो है काफ़ी अच्छा फैलाव लिया हुआ और काफ़ी चिन्ह इसके ऊपर में बने हैं। ये इंडिकेट करते हैं एक तो चीज़ जिस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है और कुछ अन्य रेखाएं भी यहाँ पे जा रही है, तो स्पिरिचुअल लेवल्स पे काफ़ी ये ईश्वर को मानने वाली व्यक्ति नहीं है और ईश्वर का आशीर्वाद भी इनको विशेष तौर पर प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि डे टू डे लाइफ में ईश्वर के आशीर्वाद का कुछ फ़ायदा है क्या? तो नहीं, उनका आशीर्वाद अपने आप में मायने रखता है और इसमें इनको खास तौर से जब विपरीत परिस्थितियाँ आती, डिफ़िकल्टी आती, कहीं ये फंस जाएंगे तो इशारा मिलता है, ऊपर वाले का इशारा इनको मिलता है, किसी व्यक्ति के रूप में हो, किसी घटना के रूप में हो या किसी संदेश के रूप में हो, लेकिन निश्चित तौर पे इनको कुछ ना कुछ उसके बारे में कोई ना कोई गाइडेंस जो इनकी उस समस्या को हल करने के लिए मदद करेगा, ऐसी घटना अवश्य तौर पे होती है। अगर इनके उंगलियों का शेप आप देखेंगे तो गोलाकार उंगलियां हैं, जिसको आप बोलेंगे क्या अपना मूसलाकार, शुद्ध हिंदी शब्द मूसलाकार उंगलियां होती है। मूसलाकार उंगली जब गुरु की होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत स्वाभिमानी होते हैं, आमतौर पर किसी के सामने झुकते नहीं है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। और निश्चित तौर पे ये बात इनके पर्सनालिटी का एक बड़ा अहम किरदार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, जब शनि की उंगली मूसलाकार है, इनकी शनि की भी उंगली मूसलाकार है, काफ़ी हद तक गोलाइयाँ हैं, बट बाकी उंगलियों के कंपेरिजन में कम, फिर भी इफेक्ट होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पे वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, कब कौन सी बात किस ढंग से बोलना है, उसकी टाइमिंग, किस चीज़ को किस टोन में और किस टाइमिंग के साथ में कौन सा वाक्य बोलना है, इसकी जो है एक महारत हासिल होती है। फिर सूर्य की उंगली विचारों की कलात्मकता दिखाती है और सूर्य से जुड़ा हुआ व्यापार इनको फायदे कराएगा। सूर्य के क्षेत्र में आपको कुछ बता देता हूँ। सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं, हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, हाई वैल्यू मटेरियल जैसे टीवी वगैरह, फ्रिज हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, इनके शोरूम्स। हाई वैल्यू आइटम, हाई वैल्यू मेटल्स मतलब आपके सोना चांदी हीरे जवाहरात प्लैटिनम, इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र। इसमें बिजनेस करें नौकरी करें मैटर अलग है, लेकिन इन क्षेत्रों में सूर्य से जुड़ा फायदा देगा। ऐसे ही कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, इंटरनेट के से जुड़ी हुई चीज़ें, जहाँ पे क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो आपके तरंगों से, क्योंकि सूर्य इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते तो उनकी ऊर्जा से और उनके प्रकाश से, प्रकाश कैसे हमारे पास पहुँचता है, उनके तरंगों के रूप में पहुँचता है। सो वेव्स जिसको बोलेंगे, वेव्स के थ्रू जो है, लाइट के थ्रू जो भी जुड़े हुए कार्य होते हैं वो इनको फायदा कराएंगे। ऊष्मा या गर्मी से जुड़े हुए कार्य, फिर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कार्य, जनरेशन उत्पादन से जुड़े हुए कार्य भी इनको फायदे करा सकते हैं। तो ये इनके लिए एक अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जहाँ तक ये उंगली है तो ये इनके बुध की उंगली है, थोड़ी बहुत टेढ़ी है और बाहर की तरफ में जा रही है। निश्चित तौर पे इनका मस्तिष्क जो है, ये जॉब करें चाहे बिजनेस करें, दिमाग बिजनेसमैन का है, इसमें कोई दो मत मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, गुरु की उंगली की तरफ मैं वापस आता हूँ। गुरु की उंगली की लंबाई कम है, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा निर्णय की प्रक्रिया में सावधानी बरतना पड़ती है। कभी कभी अनजाने में इनसे बड़े गलत निर्णय होने का खतरा बना रहता है, इसीलिए निर्णय लेते समय डीप ब्रीथ करें, एक बार नहीं 4 बार कैलकुलेशंस करें, ठोक पीट जांच परख के बाद में ही अपने निर्णय को जो है इम्प्लीमेंट करने की तरफ में जाना चाहिए। इनको जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय इनको नुकसान कराएंगे। गुरु जो होते हैं वो आपके बुद्धि के कारक होते हैं, इसीलिए बुद्धि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं
वो निर्णय की प्रक्रिया, खासतौर पर प्रोफेशन से जुड़ी हुई प्रक्रिया, इसमें सोच समझ के जांच परख के निर्णय लेना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और भी होती है कि सही समय पर सही ढंग से निर्णय लेना है। गुरु की जब उंगली छोटी होती तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है, कभी कभी निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं या डिले करते हैं, उससे बचना चाहिए। सही समय पे सही तरीके से सही विश्लेषण करके सही चीज़ों को जांच के परख के निर्णय लेना इनको आवश्यक है, अदरवाइज उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सतर्कता, अधिक सावधानी की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा है। यहाँ पे शनि का माउंट आप देखेंगे तो ये भी फैलाव काफ़ी लिए हुए है, एवरेज से बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य के माउंट का फैलाव भी अपने आप में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, मगर इधर में आप देखेंगे तो उभार की मात्रा केवल इतने भाग में है, 50% से ज़्यादा क्षेत्र जो है उसमें दबा हुआ है, फ्लैटनेस है या गहराई है। गहराई मतलब दबा अंदर की तरफ में गया हुआ है, उभार नहीं है। इसीलिए इनको सूर्य को उपाय करना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ में मुख करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में जल लेना है। जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस सूर्य मंत्र का जाप करना है। अगर ये ना हो तो ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः, ये दो मंत्र में से आपको जो कन्वीनियंटली बोलते आएगा। जल चढ़ाते समय आपको 11 बार बोलना है, उसके पश्चात आप अपने जो है अंदर आ जाइएगा। जल चढ़ाते समय सूर्य दिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ में मुख देख के आपको ये करना है। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़, आप फिर वापस आ जाइए, एक माला का जाप यही ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम ह्रीम ह्रीम आदित्याय नमः, ये मंत्र का जाप आपको करना है। इसके अलावा जब कभी इनका कोई कार्य अड़ जाता है या किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए इनको प्रयत्न करना होता है तो एक सूर्य का मंत्र है जो रामबाण की तरह इनको मदद करेगा, करना चाहिए इनको। इसकी जरूरत कई बार जीवन में पड़ेगी। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः सहस्रकिरणाय नमः मनोवांछित देहि देहि स्वाहा, इस सूर्य मंत्र का जाप 2-3 माला जितना अधिक बार कर सकते हो आप करो। भगवान के सामने बैठ के करो, आप अपने गल्ले पे बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, मन के अंदर भी करते रहे। ये इनके लिए बहुत लाभदायी मंत्र साबित हो सकता है, इनको फायदे करा सकता है। बुध का माउंट अपने आप में बहुत अच्छा फैलाव भी लिए हुए। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे जो होते हैं प्रोफेशन की समझ बहुत अच्छी रखते हैं। ये कम्युनिकेशन में, बोलने में या समझने में या लिख के बताने में कुछ कमियां हो सकती हैं इनकी, लेकिन खुद के इंडिविजुअल लेवल पे उस चीज़ को समझना बहुत आसान है। दूसरे को समझाते समय, दूसरे के साथ में डील करते समय इनकी कमियां उजागर होंगी। कम्युनिकेशन अलग मैटर होता है, अंडरस्टैंडिंग अलग मैटर होता है। अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशन की अच्छी रहेगी, बट वो अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेट करेंगे, उधर पे कुछ कमियां है तो वहाँ पे भी सावधानी और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता दिखाई दे रही है। मंगल के धनात्मक क्षेत्र और ऋणात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो ऋणात्मक क्षेत्र में एक यहाँ पे फ्लैटनेस दिखाई दे रहा है, समतोलता है, दबाव नहीं है, ये बताता है शांत, सौम्य और कूल पर्सनालिटी है। फाइटिंग स्पिरिट मंगल के धनात्मक क्षेत्र के कारण में अच्छा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन अपने आप में अच्छी स्थितियाँ दे रहा है, लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में पत्नी के साथ में ट्यूनिंग बनाते समय कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना हुआ होगा, क्योंकि बाहर से पत्नी आती है, उनके लिए आपका घर नया होता है, आपके परिवार के चाल चलन, आपके परिवार के रीति रिवाज और आपके परिवार का रूटीन और फिर इंडिविजुअल लोगों के स्वभाव, इसको समझ के तालमेल में बैठाने में कुछ शुरुआती दौर में हिकअप्स आ सकते हैं, लेकिन आगे जाके अच्छा फैमिली बॉन्डिंग, पत्नी के साथ का बॉन्डिंग भी अच्छा है, बच्चों का आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलेगा। सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आपका मोटा मोटी तौर पे यदि समरी बनाई जाएगी टोटल लाइफ की तो बहुत अच्छे की तरफ में जाती हुई दिखाई दे रही है। सुख सुविधाओं से भरा जीवन रहेगा। संसाधन जुटाने की काबिलियत, ताकत आपके अंदर में काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से ये रेखा यहाँ पे निकल के जा रही है और इधर में आप देखेंगे तो कर्म की रेखा हाफ ऑफ द लाइफ के बाद में ज़्यादा बेहतर तरीके से इफेक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से अराउंड दी एज ऑफ 35 का यदि स्पैन पकड़ते हैं आप, 30+ और टचिंग टू 35 के आसपास की एज के बाद में भाग्य का कर्मों के साथ इनका ज़्यादा बेहतर तालमेल बैठेगा और जो क्रीम मिलती है वो मेरे हिसाब से 40 की एज के बाद में ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी। क्यों मिलेगी उसका भी कारण समझा देता हूँ मैं।
उससे पहले चंद्र के क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं लास्ट में। फिर हम चंद्र का क्षेत्र अपने आप में मणिबंध तक फैला है, यानी कि दूरस्थ स्थानों का कनेक्शन, दूरस्थ जगह में से आपको लाभ होगा, डेफिनेटली लाभ होगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। और जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे निकल रही है तो इंडिकेट करती है महिलाओं का महत्व आपकी लाइफ में ज़्यादा रहने वाला है। माँ, पत्नी और संतानों में लड़की आपके लिए लाभ देने वाले रहेंगे। शुरुआती दौर में भाग्य के साथ उतना अच्छा नहीं है, इंप्रेशन है, लेकिन माँ की तरफ का या परिवार की महिला की तरफ का आपको एक विशेष सहयोग छोटे एज में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाने के बाद में शादी के पश्चात का जीवन ज़्यादा बेहतरी की तरफ में आपको ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आपकी कर्म की रेखा अच्छी है। ये आपके 50 की एज मानते हैं हम, यहाँ पे जो टचिंग होता है वो 60 की एज मानी जाती है और उसके मुताबिक, और ये जहाँ पे आपकी लाइफ लाइन यहाँ तक पहुँच रही है लगभग 80-82 वर्ष के आसपास की आयु है। वर्ष केस में 80 तो पार कर ही रही है, 25 का ये छड़ा आ जाता है और यहाँ से फिर रेखा बेहतर है। मे भी 30-32 के आगे की एज जो है वो आपको फ़ायदे यहाँ पे कराती हुई दिखाई दे रही है। 30 के बाद की एज में ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। उसके पहले के एज में आपको खुद अपने बलबूते पे काफ़ी चीज़ें करना है, कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन आप उसको पार कर लेते हैं। कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा पे बात पहले मैं कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें इनके क्वेश्चन या इनकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से यहाँ पे बनी है। अब उसके और डिटेलिंग पे आ जाते हैं और देखते हैं, तो चित्र को हम बड़ा कर लेंगे और पहले इस रेखा को करीब से समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये इनके लिए महत्वपूर्ण है और इनका प्रश्न भी है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी 30 के बाद के कुछ पीरियड्स में ये कहीं फीकी है, कहीं डार्क है, और इस पॉइंट के बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूशन बना है। और ये पॉइंट अगर आप मुझसे पूछने को जाएंगे तो ये लगभग आपके राउंड अप में बात करूँगा तो ये 40 के आसपास की एज का है। आगे आप देखने को जाते हैं तो फिर ये स्टेबिलिटी है। 40 की एज के बाद में ज़्यादा बेहतर लाइफ और ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी। कुछ रेखाएं यहाँ से भी इस प्रकार से आ रही है जो इनको मल्टीपल स्रोतों से पैसा दिलाने वाली है। ये तो रेखाएं गुरु के क्षेत्र से आ रही है, तो ये बताती है कि बौद्धिक क्षमताएं, स्पिरिचुअलिटी लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। जिस प्रकार से ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखाएं हैं तो ये इनके अच्छे दिमाग का द्योतक है। आपके पास अच्छा दिमाग होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा अंडरस्टैंडिंग लेवल्स इनके बहुत अच्छे हैं और वो तभी पॉसिबल होते हैं जब आपकी बुद्धि, बौद्धिक क्षमताएं आपकी अच्छी होती है। बुद्धि यहाँ पे अच्छी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। ये तो कुछ प्लस बातें हो गई हैं। अब यहाँ पे कर्म की रेखा से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव बातों की तरफ में हम आ जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो ये आड़ी रेखाएं जो होती हैं साहब, ये आपके लिए मुश्किलात देने वाली रेखाएं होती हैं और यहाँ पे आपको बच के रहना चाहिए। इसी प्रकार से इस भाग में आप देखेंगे तो 49 के आसपास की एज है, 1 साल का पीरियड, मतलब आप 49 कंप्लीट करके 50 की तरफ में दौड़ते हैं, 50वें साल का पीरियड में दौड़ते हैं। वहाँ पे कुछ आपको फाइनेंशियल गेन्स से रिलेटेड कमियां दिखाई दे सकती है, कुछ रुकावटें आ सकती है। 49 की एज, इस पीरियड में आप किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचें। 45 के आसपास की एज, इधर में भी आपको फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचना चाहिए। लगभग 39-38 का पीरियड है, यहाँ पे भी आप फाइनेंशियल रिस्क लें, मगर कैलकुलेटिव रिस्क लें। बड़े गेम खेलने को जाएंगे तो मुश्किलात की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं, इसीलिए मैंने इनको कहा है 40 की एज के बाद का पीरियड इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। 40 कंप्लीट करके जब आप 41 में जा रहे हैं, वो पीरियड में आपको ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसके पहले गेन्स उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये जो आड़ी रेखा आ जा रही है, ये आड़ी रेखा आ रही है यहाँ पे जिस प्रकार से काट रही है, ये आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही है। मे भी ±1 ईयर का फासला हो सकता है, 38 का कह लीजिए, 39 का कह लीजिए, 40 के टचिंग, बिलो 40 या 40 का जो रनिंग पीरियड है उस पीरियड के दरमियान में भी इनको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फायदे नहीं मिल रहे हैं। जो कोशिशें कर रहे हैं उनके रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये आड़ी रेखा है। और इसको भी आप देखेंगे, आड़ी रेखा, मैं चित्र के ऊपर से ड्राइंग्स हटा देता हूँ, आप देखेंगे ये इस प्रकार से गई है। ये अब ये आपका 50 का है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी 49 की कंप्लीट होती है और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपके 50 के आसपास की एज है। इसीलिए 49 कंप्लीट होने के बाद में जब 50वें साल का 12 महीने का पीरियड रहेगा,
उस पीरियड में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी गेम ना खेले, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमियाँ और कुछ रुकावटें फाइनेंस में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। इस पीरियड में बिजनेस करना है तो एक्सपांशन के बारे में, अगर नौकरी कर रहे हैं तो जॉब चेंज के बारे में बिल्कुल ना सोचें, अदरवाइज जो है वो भी हाथ का गया, और प्लस नेगेटिव कुछ चीज़ें आपके ऊपर में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा सकती है। केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइन कटने के बाद में यहाँ से स्टेबिलिटी है यहाँ तक में, फिर आगे यहाँ से रेखा हल्की फीकी है, आगे जाके डार्क हो रही है, यानी कि 50 के पीरियड से रीस्टार्ट, बेटरमेंट का रीस्टार्ट, 1 साल का पीरियड, 12 महीने का पीरियड, 12-13 महीने का पीरियड, प्लस माइनस 1-2 महीना और मान के चलिएगा। इस पीरियड में कुछ कमियां आ रही हैं, लेकिन आगे जाके उसमें आपको रिकवरी होने वाली है। और जो आज की एज है उसके आगे पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, पीछे की तरफ में जाने में कोई फ़ायदा अभी इस समय दिखाई नहीं देता है। और वो एज के हिसाब से 40 के बाद का पीरियड आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। 41 में भी जा रहा है तो पहले शुरू के 2-3 महीने शांति रखना चाहिए, उसके बाद में सेकेंड हाफ 41 का जो रनिंग एज रहेगा उसमें सेकेंड हाफ आपके लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी के दरवाजे खोलेगा। उस समय फिर आपको जो करना है, एक्सपांशन करना है, जॉब चेंज करना है, एक के साथ में 2 काम करना है, वो आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पे 40 के आसपास की एज है, 45 के आसपास की एज में भी पैसे को लेके थोड़ा संभाल के रहना है, किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में, बड़े एक्सपांशन की तरफ में, किसी प्रॉपर्टी खरीद की तरफ में, या किसी बड़ी बहुत महंगी अति महंगी वस्तु खरीदने के चक्कर से दूर रहें, अच्छा है। क्योंकि ये रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं हैं, आप उस घटना को तो डिलीट नहीं कर सकते हो, अपने प्रयत्नों से उसकी नेगेटिविटी या उसके नेगेटिव इंटेंशन जो इंटेंसिटी होती है उसको कम कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव इंटेंशंस आपकी नेगेटिविटी को कम करने में सहायता कर सकते हैं। पॉजिटिव कैसे रहेंगे भाई, इस पीरियड में अगर मुझे खतरा बताया है या किसी ने इसका इशारा दिया है, संभाल के रहना चाहिए सर, नुकसान ना हो ये तो हर कोई चाहेगा, लेकिन आपका नुकसान ना हो ये मैं भी चाहूँगा, लेकिन खतरा दिखा रहा है तो सतर्क करना मेरा जॉब है और पालन करना आपका जॉब है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलेंगे 55 के आसपास की 55 क्या बोल रहा हूँ, 53-54 के आसपास की एज, यहाँ पे लगभग 58 के आसपास की एज, इन एजेस में भी पैसे के बड़े गेम खेलने से इनको बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। ये निश्चित तौर पे मैं आपको बात कह सकता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं चीज़ों को, और ये जो रेखा है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की है, चूंकि माउंट के ऊपर बनी तो इसका थ्रू आउट द लाइफ में इफेक्ट रह सकता है, प्लस ओल्डर एज में तो रहने ही वाला है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ रेखाएं आड़ी इस प्रकार से जा रही, कुछ यहाँ पे भी जुड़ रही है, कुछ रेखाएं यहाँ से आ रही हैं ऊपर की तरफ में जा रही है, जो इंडिकेट करती है मल्टीपल अर्निंग्स की संभावनाएं आपकी लाइफ में जो है वो, ये हमने यहाँ पे लगभग 40 के आसपास की एज यहाँ पे पकड़ी थी, मे भी साल भर पहले का पीरियड। यहाँ से आप मल्टीपल अर्निंग या मल्टीपल सोर्सेस की तरफ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके फायदे आगे चलेंगे, और मेरे हिसाब से जॉब और बिजनेस दोनों साथ में करते रहना चाहिए, लंबे समय तक खींचना चाहिए, और डेफिनेटली आगे जाने के बाद में जॉब छोड़ के टोटल बिजनेस के ऊपर में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। और वो एज मेरे हिसाब से जो है लगभग 42 के बाद का पीरियड, या 41 कंप्लीट होकर जब 42 में जा रहा है, वहाँ से आप ये भी लाइन आपकी जो है स्पष्टता लेती हुई आगे की तरफ में गई है। कंटिन्यूस 2 टाइप के बिजनेस से फायदा, अर्निंग्स एक मोटा मोटी तौर पे जाता हूँ तो 42 से लेके तो ऑलमोस्ट 57-58 की ईयर, 15-16 साल का आपका एक पीरियड हो सकता है कि जिसमें आप अच्छी डबल सोर्स की अर्निंग कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है। उसके बाद में भी आगे सोर्स बंद हो रहा है ऐसा नहीं है, आगे भी चीज़ें चल रही हैं, और ये आपको आगे की लाइफ में भी इसके डबल अर्निंग के परिणाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे, ये चीज़ है, और ये यहाँ पे जो कुछ रेखाएं बनी हैं सूर्य के क्षेत्र में, मल्टीपल रेखाएं, अधिक रेखाएं होना एडवाइजेबल नहीं होता है, 2 या 3 रेखाएं बहुत होती है, उससे ज़्यादा रेखाएं हो वर्टिकल कन्फ्यूजन भी देती है, क्योंकि ये आपके स्किल्स को और आपकी अर्निंग की संभावनाओं को दर्शाती है। बहुत ज़्यादा स्किल्स रहेंगे तो ये इस्तेमाल करूँ या वो करूँ या वो करूँ, इसमें कई बार आदमी कन्फ्यूज होता है, और इसके मामले में इनके बुध का जो पर्वत है वो अपने आप में अच्छा, तो वो इनको क्लियरिटी देगा।
फिर भी कन्फ्यूजन से बचना चाहिए, क्लियरिटी रखना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेस की अर्निंग, यहाँ पे भी आप देखेंगे सूर्य के क्षेत्र में या सूर्य की तरफ जाते हुए रेखाएं तो यहाँ पे बता रही है, वो संभावनाएं दिखा रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज की भी संभावनाएं हैं। पत्नी का साथ में नाम रखें, उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जहाँ तक सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणों का लाभ और जो गोल्डन रोशनी, मतलब आपको एक्स्ट्रा 10-5%, 20% जो आपको मिलते हैं, ये जैसे 100 का काम किया, 20% आपका स्टैंडर्ड हक बनता है, 120 मिलना चाहिए। 120 के बदले में 130 मिल गए, 135 मिल गए, 127 मिल गए, 123 मिल गए। ये जो ऊपर की क्रीम है, ये सूर्य की रेखा आपको देती है और इसका इफेक्ट भी आपकी लाइफ में 40 की आगे की एज में ज़्यादा बेहतर ढंग से हो रहा है। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सन का इफेक्ट क्या आपके लाइफ में यहाँ पे बढ़ रहा है। कुछ चीज़ों को और स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग्स भी बन रही हैं। ये तो रेखा यहाँ पे आ रही है, ये यहाँ से, जिसके कारण मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज और पत्नी के साथ का शेयरिंग की तरफ में इंडिकेशन दिया। एक रेखा जिस प्रकार से सूर्य के क्षेत्र में से आपके बुध की उंगली की तरफ में आती हुई दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली के नीचे से, ये इंडिकेट करती है कि बिजनेस करना आपके लिए फ़ायदे का रहेगा, जो आपको सफलता, प्रसिद्धि, आगे जाके अच्छी स्टेबिलिटी भी देगा। आपका 40-42 की एज की बाद का पीरियड ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुकून भरा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मल्टीपल इनकम्स भी हैं, प्रसिद्धि भी है। प्रसिद्धि तब मिलती है जब सफलताओं को आप प्राप्त करते हैं, तो दोनों संभावनाएं, दोनों ही प्रकार की योग आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल जिस प्रकार की लाइनें बनते हुए दिखाई दे रही हैं, ये 3 लाइनें कम से कम और है, और ये चौथी लाइन है। 3 लाइनें यहाँ पे जो है, और कुछ इस प्रकार से भी लाइनें यहाँ पे बन रही हैं, जो इंडिकेट करती है आपके अंदर में बिजनेस का एक्यूमेन बहुत अच्छा है। जॉब में जो कुछ भी प्राप्तियाँ होंगी, लेकिन आगे जाकर बिजनेस की तरफ से ज़्यादा अच्छे फायदे मिलेंगे। ये 42 की एज के बाद, मेरा रीडिंग है 42 की एज के बाद में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, जीवन रेखा में ये कालखंड निकल गया है। कुछ तकलीफ है शुरुआती दौर में, 15-17 साल की आयु के पीरियड में, यहाँ पे 18-19 के एज में, 20 का पीरियड यहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम दे रहा है। तो लगभग 22-23 के पीरियड के आसपास का पीरियड, कोई रुकावट, फाइनेंस से रिलेटेड कोई रिस्क ना लेना। ये चूँकि पीरियड निकल गया, तो जो होना है, जो नुकसान करना हो तो ऑलरेडी कर चुका है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग ये 26 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। 30 के आसपास का पीरियड भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, और जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड फील्ड्स में 30 की एज कह लीजिए, 32 की एज में इमोशनल सेटबैक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 30-31 की एज का पीरियड है। प्रोफेशनल कोई एक्सपेक्टेशन इनके होंगे जो डिसअपॉइंटमेंट में बाद में कन्वर्ट हुए होंगे, मे बी +-1 ईयर आगे पीछे हो सकते हैं। घटना होगी, ये कंफर्म कह सकता हूँ। एज का स्पैन भले ही मैं गलत कर सकता हूँ, मार्किंग करने में कितने मिलीमीटर, कितना सेंटीमीटर, वहाँ गिनने में मुझसे कोई गलती हो सकती है। +-0.1, 0.2, 0.5 mm इधर उधर हो गया तो एज का स्पैन बदल जाता है, वो हो सकता है। लेकिन घटना होगी ये तो कंफर्म कह सकता हूँ। लेकिन पीरियड निकल गया। दूसरी, इनके हाथ में एक विशेषता ये है कि ये उससे रिकवर हो जा रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। चलिए, महत्वपूर्ण पीरियड पे जाते हैं। 38 से 39 के आसपास का पीरियड, जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई लॉन्ग रन का डिसीजन होगा, लॉन्ग टर्म का डिसीजन होगा। ये उपलब्धि की तरफ में जाएगा, क्योंकि रेखा बहुत लंबी है, ऊपर की तरफ में गई है, और शुरुआती दौर में हो सकता है उतने लाभ ना हो। उसका कारण भी यहाँ पे बता देता हूँ, शुरुआती दौर में लाभ क्यों नहीं होगा और आगे जाके क्या बेहतर होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो कर्वेचर है रेखा में ऐसा, और ये 38 या 38 के अंदर 39 की तरफ में जाता हूँ। यहाँ पे रेखा कर्व लिए, स्टेबिलिटी आगे आ रही है, यानी कि शुरुआत का 1-8 साल, 1.5 साल का पीरियड, 2 साल का पीरियड आपको हो सकता है अच्छे परिणाम ना दे, आगे जाके स्टेबिलिटी देगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक छोटी रेखा है, इसके जड़ से थोड़ा सा आगे की तरफ, ये अगर 38 या 39, 38.5 का पीरियड आप कह सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की संभावना की तरफ में गए हैं। कन्फर्मेशन भी मेरे पास है, गए हैं, और ये जाते, क्योंकि वो डेस्टिनी है, पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। ये लाइन जो है पार्ट ऑफ द डेस्टिनी है। फिर 40-41 के आसपास, 40-40.5 के एज, 40 के आगे की एज है, ये वाला निकल रहा, तो ये आपकी लाइन है, थोड़ी मोटी हो जाती है। उसी में 2-1 महीने, 3 महीने का पीरियड कवर अप हो जाता है, साल का तो नहीं कहूँगा मैं,
लेकिन तो इसीलिए मैंने इनको बोला है कि 41 को आप कंसीडर कीजिए, उसमें भी 6 महीने प्लस माइनस प्रिकॉशनरी, आप सतर्क रहिएगा। लेकिन ये पीरियड आपके जीवन में कोई ना कोई उपलब्धि कराएगा, मे बी 41 कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे। ये आपको 40.5 से आगे के पीरियड में कोई ना कोई उपलब्धि मिलेगी। जो पहले वाली अपॉर्चुनिटी उसमें फिर आपको कुछ एडिशन का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइफ लाइन फिर से थोड़ा डिप लेके बाहर की तरफ में जा रही है और पुनः एक रेखा 50 की एज के आसपास के पीरियड में इनको अगली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रही है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे ये मछली तो नहीं बनी है, मगर ये जिस प्रकार की आकृति हैं इनके जीवन रेखा के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट ट्रायंगल की जैसी फॉर्मेशन कर रही है। परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बना है लेकिन ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रही है। ये आप देखेंगे तो ये जो शेप है, ये शेप जो है आपको ओल्डर एज में ज़्यादा लाभ दिलाता है, ज़्यादा फायदे कराता है। 55 के आसपास की एज, इस पीरियड में कोई ना कोई बाहरी व्यक्ति या बहुत दूरस्थ जगह में से हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऑर्डर या कोई बहुत बड़ा काम आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन की पहले की जो अच्छी अवस्थाएं, उसके पहले की भी अवस्थाएं अच्छी हैं। ये जंप आपका 50 की एज में लग रहा है, 40 की एज में लग रहा है, 45 के आसपास की एज में भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइफ लाइन में चेंज हो रहा है जो आपको प्रॉस्पेरिटी देने वाले हैं। और लगभग 55 के आसपास की एज, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति आपको यदि मदद करता है, सहायता करता है, पार्टनरशिप का भी ऑफर करता है, जोड़ लें। और जिस प्रकार से ये केतु के क्षेत्र में बनी हुई चीज़ें, तो ये आपकी ओल्डर एज को तो अच्छा बना ही रही है। ओल्डर एज को अच्छा बनाने के साथ साथ में आपके लिए ये जो है क्या कहते हैं कि पार्टनर्स का होना या मल्टीपल लोगों के साथ में जुड़ के कार्य करना आपके लिए लाभ करा सकता है। आगे काफ़ी लोग आपके साथ में बिजनेस में जुड़ सकते हैं, लेकिन सुप्रीमेसी आपको मेंटेन रखना है। पार्टनर भी रखते हैं, उसको वर्किंग पार्टनर रखिए। साइनिंग अथॉरिटी हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर साइनिंग अथॉरिटी आपके पास नहीं रहेगी, दूसरे के साथ शेयर करोगे तो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व रहेगा। और फिर उसके ऊपर में कैसा कंट्रोल करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा एक्सरसाइज और ज़्यादा बारीक नज़र रखने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं जीवन रेखा। आप देखेंगे तो 2 क्षणों में जा रही है, यानी कि ओल्ड एज में जाने के बाद में बच्चों के लिए भागदौड़ करने की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ये पॉइंट तक में रेखा स्पष्ट है और उसके मुताबिक 80-82 की एज है, 80 प्लस जाएगी, 80 माइनस नहीं रहने वाली है। चाहे आप इस रेखा को रेफरेंस ले ले, चाहे इस रेखा को रेफरेंस ले ले, दोनों ही केसेस में आप लगभग 80 प्लस में 83-84 के आसपास तक पहुंच रहे हैं। टचिंग टू 85 हो सकता है, लेकिन 85 को क्रॉस करने की संभावना यहाँ पे कम है। 85 के अंदर ही रहेगी, मे बी अराउंड एज ऑफ 83-84 के आसपास की एज का स्पैन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। लंबी जिंदगी है। हमारे यहाँ पे एवरेज लाइफ इज 70 ईयर्स इंडिया की आज की डेट में, 10-12 साल मिल रहे हैं। आगे की 1-2 जनरेशन्स को आप काफ़ी करीब से और अच्छे से देख सकते हैं, उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चों को लेके 2 स्थानों के बीच में आना जाना इनको ओल्डर एज में करना पड़ सकता है। 55 की एज के बाद बच्चे बड़े होंगे, जिस स्थान पे ये काम कर रहे हैं वहाँ से बच्चों के कार्य करने का स्थान अलग हो सकता है। बच्चों को भी इनको बिजनेस में इन्वॉल्व करने से लाभ हो सकता है, क्योंकि ये रेखाएं और यहाँ से जिस प्रकार की कुछ चीज़ें चल रही हैं, सॉरी ऊपर की तरफ में चला गया, यहाँ से जो कुछ प्रकार की चीज़ें ऊपर की तरफ में बन रही हैं, जो ओल्डर एज में जाने के बाद में आपके लिए इफेक्टिव हो रही हैं, और बच्चों का साथ भी आपको ओल्डर एज में अच्छा यहाँ पे मिलता हुआ स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। कुल मिला के संभावनाएँ अच्छी हैं। अब मेजर इशू यहाँ पे जाते हैं, राहु का ट्रायंगल। राहु के क्षेत्र में भी आपका ट्रायंगल तो बन जा रहा है और इसके अंदर से ही रेखाएं आपके सूर्य के क्षेत्र में भी गई हुई हैं, यानी कि बिजनेस से, आपके कार्य के क्षेत्र से 2 भाग हो गए हैं इसके। 2 प्रकार की अर्निंग आपके लाइफ में रहेगी और निश्चित तौर पे अच्छी अर्निंग, 2 क्या 3 भाग भी यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ से जिस प्रकार की दिखाएंगे तो 3 पार्ट भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2-3 सोर्सेस आपके लिए पैसा यहाँ पे इकट्ठा करा रहे हैं, इसमें कोई दो मत मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब पैसा कमाने की, धन कमाने की अच्छी संभावनाएं आपकी लाइफ में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 50 की एज के तक पहुँचते पहुँचते तो आप एक अच्छे सेटिस्फैक्ट्री, आपका जो ड्रीम होगा उस फाइनेंशियल स्टेटस के पास में पहुँचने की पूरी संभावना इस रेखा के हिसाब से दिखाई दे रही है। खुश करने नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे दिखता है वही रीड करके बस आ रहा हूँ। अगर यहीं पे कोई आड़ी टेढ़ी लाइनें नहीं हैं, अगर कुछ आड़ी लाइनें ऐसी होती तो मैं बोलता कि उस
स्टेज को, मान लीजिए ये ऊपर जाती हुई रेखा है और इसी को कोई यहीं पे बेस में रूट में आके कोई आड़ी रेखा काट जाए तो कहूँगा कि फिर आपको मेहनत करके कठिनाइयों से उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, आगे जाके लाइफ स्मूथ है, आड़ी रेखाएं कम है, लाइफ लाइन के ऊपर में आड़ी रेखाएं नहीं है। आगे आप देखेंगे 40 की एज के बाद जो इनके लिए एक प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बातें बताई हैं, जो एज के स्पैन से एक्सप्लेन किए हैं, कहाँ पे आपको सतर्क रहना है, कहाँ पे आपको फ्री हैंड में काम करना है, इन सब को एजेस को देखते हुए और अपने कम्युनिकेशन में खास तौर पे सुधार लाएंगे। स्पष्टता लाना जरूरी है। डिस्क्राइब करते समय कोई चीज़ें खा ना जाए, इसका भी आप ध्यान रखें। ये शॉर्टकट में किया हुआ काम या शॉर्टकट में किया हुआ कम्युनिकेशन कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता, आपका भी भला नहीं करेगा। वो जितना डिटेल में जाके, जितना अच्छे से आप सामने वाले को एक्सप्लेन करेंगे, सामने वाले की बात समझेंगे, वो आपको फ़ायदे देगा। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन की उंगली छोटी है। कम्युनिकेशन की उंगली यानी कि ये वाली उंगली, ये थोड़े नीचे लेवल पे रह जा रही है, जबकि आपकी रिक्वायर्ड लेवल उससे काफ़ी ऊपर है। ये गैप काफ़ी बड़ा कहलाता है, इसके कारण में ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे, अपने अंदर में रिक्वायर्ड चेंजेस लाएंगे। जहाँ पे मैंने पैसे के मामले में सतर्क रहने कहा है, वहाँ पे भूल के भी किसी बड़े फाइनेंशियल गेम्स की तरफ में, किसी फाइनेंशियल एडवेंचर की तरफ में नहीं जाएंगे, चाहे लालच कितनी भी बड़ी क्यों ना मिल रही हो। वहाँ पे सतर्क रहेंगे तो निश्चित तौर पे अपने जीवन में अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स को प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छे धन को, अच्छे पारिवारिक जीवन को, अच्छे सामाजिक जीवन को प्राप्त करते हुए जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों की तरफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्रीदेव कहते हुए इनके आज के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।